हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की इस करंट अफेयर्स की क्लास में। आज जो है हम लोग जो आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम हुआ है 27 और 28 नवंबर को, उसके सभी शिफ्ट में जिस टाइप के क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के पूछे गए थे, उसी के आधार पर आज हम संभावित टॉप 92 क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो साथियों, अगर आप लोगों का एग्जाम आगे आने वाले शिफ्ट में लगा हुआ है, तो आप लोग जो है इस क्लास को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा और एग्जाम से पहले आप लोग इस क्लास को एक बार देख कर जाइएगा। यहाँ से जो है आपको एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। पहला यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि दुनिया का पहला डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय आदि संस्कृति कहाँ लॉन्च हुआ है। तो ये जो आदि संस्कृति विश्वविद्यालय है, ये नई दिल्ली में लॉन्च हुआ है। यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, अगला क्वेश्चन है, किड ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया है। तो ये जो है तेजस्वी मनोज को किड ऑफ द ईयर 2025 चुना गया है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर साथियों आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि सभी क्लास का अपडेट आपको मिलता रहेगा। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। जापाड 2025 बहुराष्ट्रीय अभ्यास किस देश में शुरू हुआ है। तो ये जो है रूस में शुरू हुआ है। ये जो जापाड है, ये 2025 बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी कहाँ स्थापित की गई है। तो ये जो है असम में स्थापित की गई है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो डी है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन का आंसर आता हो तो उसको कमेंट बॉक्स में बताया करिए, जिससे कि आपको क्वेश्चन अच्छे से तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने पहली लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो का परीक्षण किया है। तो यहाँ पर जो यूक्रेन है, यूक्रेन ने पहली लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो का परीक्षण किया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस कहाँ आयोजित हुई है। तो ये जो है संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित हुई है। यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जिस भी बच्चे ने इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी दिया है, उसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली 5150 ट्रायथलॉन का आयोजन 2026 में कहाँ होगा। तो ये जो है चेन्नई में होगा। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। पूछा गया है यहाँ पर कि 21वीं G20 समिति का आयोजन किस देश में होगा। तो जो 21वीं G20 समिति है, इसका आयोजन अमेरिका में होगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 102 वर्षीय कोकिची अकुजावा किस देश की माउंट फूजी चोटी पर चढ़ने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति बने हैं। तो ये जो है जापान। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि यूएसए ओपन 2025 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। जो यूएसए ओपन 2025 जो है पुरुष एकल का जो खिताब है, ये कार्लोस अल्कराज ने जीता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एशिया कप 2025 बिहार में आयोजित जो है, इसका जो खिताब है, ये किसने जीता है। तो यहाँ पर जो इसका खिताब है एशिया कप 2025 का, ये भारत ने जीता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है डी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उल्लास कार्यक्रम के तहत भारत का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना है। तो उल्लास कार्यक्रम के तहत भारत का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य हिमाचल प्रदेश बना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सी है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएस ओपन 2025 महिला एकल का जो खिताब है, ये किसने जीता है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा आरेना साबालेंका। ये जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर सी है, इसका करेक्ट आंसर आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेमीकॉन इंडिया 2025 कहाँ आयोजित हुआ है। तो जो सेमीकॉन इंडिया 2025 है, ये दिल्ली में आयोजित हुआ है। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान कौन सा रहा है। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान जो है 38वां रहा है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप, यहाँ पर चैंपियन है, ठीक है। तो जो विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा है। तो जो भारत है ये चौथे स्थान पर रहा है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत क्रिकेट टीम का आधिकारिक स्पॉन्सर किसे बनाया गया है। तो जो अपोलो टायर्स है इसको भारतीय क्रिकेट टीम का आधिकारिक स्पॉन्सर बनाया गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, भारत को पहली बंदरगाह आधारित हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना किस राज्य में उद्घाटित हुआ है। तो ये जो है तमिलनाडु में उद्घाटित हुआ है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जिसने भी दिया है उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी 2.0 में भारत ने कितने टैक्स स्लैब तय किए हैं। तो जो जीएसटी 2.0 है इसमें भारत ने जो है 2 टैक्स स्लैब तय किए हैं। कौन कौन से, तो एक है 5% और दूसरा है 18%। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भोगेश्वर बरुआ राष्ट्रीय खेल पुरस्कार किस राज्य ने शुरू किया है। तो जो भोगेश्वर बरुआ राष्ट्रीय खेल पुरस्कार है ये असम राज्य ने शुरू किया है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया है कि रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो जो रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर है इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया है। तो ये साथ में भूटान है यहाँ पर। तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार में किया गया है। बिहार में राजगीर में जो है इसका उद्घाटन किया गया है रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला गिद्ध ज्ञान पोर्टल किस राज्य में लॉन्च हुआ है। जो भारत का पहला गिद्ध ज्ञान पोर्टल है ये असम राज्य में लॉन्च हुआ है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बागाना ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। तो दोस्तों ये आप लोग याद रखिएगा, जो बागाना ज्वालामुखी है ये जो है पपुआ न्यू गिनी में स्थित है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर करेंट गुट्टा पहाड़ी पर चलाए गए सबसे बड़े नक्सल विरोधी ऑपरेशन का क्या नाम है। तो जो ऑपरेशन है दोस्तों इसका नाम है ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी दिया है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के लिए कितने विजेताओं की घोषणा की है। तो जो शिक्षा मंत्रालय है इसने जो है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के लिए 45 जो है विजेताओं की घोषणा की है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिलिस्तीन की मान्यता देने वाला पहला G7 देश कौन सा है। जो फिलिस्तीन की मान्यता देने वाला जो पहला G7 देश है ये फ्रांस है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला साथियों क्वेश्चन है कि भारत का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय किस राज्य में गठित हुआ है। तो जो भारत का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय है ये बिहार राज्य में गठित हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि 1 सितंबर 2025 को राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा 65वां मतलब 65वां स्थापना दिवस यहाँ पर मनाया गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि भारत और अमेरिका के बीच युद्धाभ्यास के 21वें संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ है। तो ये जो है अलास्का जो कि यूएसए में है, यहाँ पर भारत और अमेरिका के बीच जो युद्धाभ्यास हुआ है इसके 21वें संस्करण का आयोजन किया गया है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का 29वां लेखा महानियंत्रक कौन बना है।
तो साथियों इसको जो है आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पर जो टीसीए कल्याणी हैं, ये भारत के 29वें लेखा एवं महानियंत्रक बने हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली स्वदेश निर्मित चिप का नाम क्या है? इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा कि जो भारत की पहली स्वदेश निर्मित चिप है, इसका नाम है विक्रम। क्या नाम है? तो आंसर हो जाएगा विक्रम। जिसने भी इसका आंसर सी दिया है, उसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दुनिया का पहला सिरेमिक अपशिष्ट से बना पार्क कहाँ लॉन्च हुआ है? तो दुनिया का जो पहला सिरेमिक अपशिष्ट से बना पार्क है, ये खुर्जा उत्तर प्रदेश में लॉन्च हुआ है, जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी है? तो भारत की सबसे तेज चलने वाली जो ट्रेन है, जिसका नाम है नमो भारत ट्रेन। ऑप्शन नंबर जो डी है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में किस देश को पहला स्थान मिला है? तो ये जो वैश्विक शांति सूचकांक 2025 है, इसमें जो है आइसलैंड को पहला स्थान मिला है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में ये भी जो है क्वेश्चन आ सकता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के पहले एआई संचालित जनजातीय भाषा अनुवादक का नाम क्या है? तो जो एआई भाषा जो अनुवादक है, मतलब जो एआई संचालित जनजातीय भाषा अनुवादक है, इसका नाम है आदिवाणी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय संगठन कौन बना है? तो इसको भी आप लोग नोट करिएगा कि जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाला जो पहला भारतीय है, ये एजुकेट गर्ल्स बना है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसको आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। चलिए अगला साथियों क्वेश्चन पूछा गया है कि संघाई सहयोग संगठन एससीओ की बैठक में वैश्विक शासन पहल किस देश ने शुरू की है? तो जो वैश्विक शासन पहल है, ये चीन देश ने शुरू की है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला साथियों क्वेश्चन पूछा गया है कि सैफ अंडर 17 महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो आंसर हो जाएगा भारत ने। यहाँ पर जिस भी बच्चे ने इसका आंसर डी दिया है, उसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी एनआईआरएफ रैंकिंग 2025 में भारत का सर्वश्रेष्ठ संस्थान कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आईआईटी मद्रास। ये जो है शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी एनआईआरएफ रैंकिंग 2025 में भारत का सर्वश्रेष्ठ संस्थान है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान कौन सा रहा है? तो आंसर हो जाएगा 38वां स्थान जो है भारत का रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये जो रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर है, इसका उद्घाटन बिहार राजगीर में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला गिद्ध ज्ञान पोर्टल किस राज्य में लॉन्च हुआ है? तो ये जो है असम राज्य में लॉन्च हुआ है। यहाँ पर जिसने भी इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी दिया है, उसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि बागान ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन थोड़ा रिपीट हो रहे हैं। तो साथियों कुछ क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं, तो इनको आप लोग देख लीजिएगा। जो बागान ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो ये जो है पपुआ न्यू गिनी में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर करेंगुट्टा पहाड़ी पर चलाए गए सबसे बड़े नक्सल विरोधी ऑपरेशन का नाम जो है क्या है? ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। आंसर हो जाएगा ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के लिए कितने विजेताओं की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा 45 विजेताओं की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है कि फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला पहला G7 देश कौन बना है? तो जो फिलिस्तीन है इसको मान्यता देने वाला पहला G7 देश फ्रांस बना है। इसको भी हमने करा दिया है। अगला क्वेश्चन है कि ई मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए भारत ने किस देश के साथ दोस्ती पहल शुरू की है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा नॉर्वे। ठीक है, ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा।
जिसने भी इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी दिया है उसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हेपेटाइटिस डी को क्या घोषित किया है? तो जो हेपेटाइटिस डी है इसको जो है कैंसरकारी घोषित किया है। जिसने भी इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी दिया है उसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि खाद्य एवं शांति के लिए पहला एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये जो खाद्य एवं शांति जो के लिए पहला जो एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार है इससे जो है एडेमोला ए और एडेनले को सम्मानित किया गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे दुर्लभ रक्त समूह क्रिब किस देश में खोजा गया है? तो ये जो है भारत देश में खोजा गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य देश कौन बन गया है? तो ये जो है मोल्डोवा जो है ये 107वां सदस्य बन गया है अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का। तो जिसने भी इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी दिया है उसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने मध्यम दूरी की परमाणु शक्ति संधि से अलग होने की घोषणा की है? तो ये जो है रूस ने हाल ही में मध्यम दूरी की परमाणु शक्ति संधि से अलग होने की घोषणा की है। यहाँ पर जिसने भी इसका आंसर सी दिया है उसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में बसोहली उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? ये जो बसोहली उत्सव है इसका आयोजन जम्मू कश्मीर में किया गया है। जिस भी बच्चे ने इसका जवाब बी दिया है उसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक अंगदान करने के लिए किस राज्य को सम्मानित किया गया है? यहाँ पर जो तेलंगाना है इस राज्य को भारत में सबसे अधिक अंगदान करने के लिए सम्मानित किया गया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्यय अमृत को हाल ही में किस राज्य का मुख्य सचिव बनाया गया है? तो ये जो है बिहार राज्य का मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत को बनाया गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व स्तर पर मछली उत्पादन में भारत कौन से स्थान पर है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा दूसरे स्थान पर जो है भारत है मछली उत्पादन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है कि हरित हाइड्रोजन उत्पादन करने वाला पहला भारतीय बंदरगाह कौन है? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा कि हरित हाइड्रोजन उत्पादन करने वाला पहला भारतीय बंदरगाह कौन है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बीओ चिदम्बरनार बंदरगाह। ठीक है। तो ये जो है हरित हाइड्रोजन उत्पादन करने वाला पहला भारतीय बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सऊदी अरब में आयोजित पहले शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप का खिताब किसने जीता है? तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा मैग्नस कार्लसन ने जो है ये खिताब जीता है। जिसने भी इसका आंसर बी दिया है उसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा कौन सी पहल शुरू की गई है? तो पेट्रोलियम एवं जो प्राकृतिक गैस मंत्रालय है इसके द्वारा अपना घर पहल शुरू की गई है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन है इजराइल के साथ सभी हथियारों पर प्रतिबंध लगाने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश कौन बन गया है? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इजराइल के साथ सभी हथियारों पर प्रतिबंध लगाने वाला यूरोपीय संघ का जो पहला देश है ये कौन बन गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी ये जो है बन गया है। ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि चर्चा में रहा क्रेसेनिन्कोवा ज्वालामुखी किस देश में स्थित है जो 600 साल बाद फटा है? तो ये जो है रूस में स्थित है। जिसने भी इसका आंसर सी दिया है उसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना का उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो इसको भी आप लोग इम्पोर्टेंट करिएगा कि साथियों जो भारतीय नौसेना है इसके जो उप प्रमुख है ये संजय वत्स्यायन को नियुक्त किया गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में आयोजित रग्बी अंडर 20 चैंपियनशिप के शुभंकर का नाम क्या है? तो बिहार में आयोजित रग्बी अंडर 20 चैंपियनशिप के शुभंकर का जो नाम है ये है अशोक। जिसने भी इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए दिया है उसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा नितिन गडकरी को जो है 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यहाँ पर जिस भी बच्चे ने आंसर सी दिया है उसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पंजाब राज्य ने 31 जुलाई को किसके शहादत दिवस पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है? तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा शहीद ऊधम सिंह ने। जिस भी बच्चे ने इसका जवाब डी दिया है उसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर ए राज राजन को किस केंद्र का नया निदेशक नियुक्त किया गया है? ये जो डॉक्टर ए राज राजन हैं इनको विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का जो है नया निदेशक नियुक्त किया गया है। जिस भी बच्चे ने इसका जवाब भी दिया है उसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला साथियों क्वेश्चन है कि 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार है ये शाहरुख खान और विक्रांत मेसी ने जीता है। किसने जीता है? तो आंसर हो जाएगा शाहरुख खान और विक्रांत मेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के जैसलमेर में हाल ही में कितने साल पुरानी हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई है? तो यहाँ पर जो 4500 साल पुरानी हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई है। जिस भी बच्चे ने इसका जवाब जो है ऑप्शन नंबर डी दिया है उसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना ये कहाँ आयोजित की गई है? तो ये जो है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में आयोजित की गई है। बात की जाए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की तो ये जो है असम राज्य में है। ठीक है, ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि विश्व बैंक की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का कौन सा सबसे अधिक समानता वाला देश बन गया है? तो साथियों आंसर हो जाएगा चौथा। ठीक है, यहाँ पर जिस भी बच्चे ने इसका जवाब सी दिया है उसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि भारत का पहला एआई आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू किया गया है? यहाँ पर जो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। यहाँ पर जो है भारत का पहला एआई आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना का अगला उप सेनाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये जो पुष्पेंद्र सिंह है इनको भारतीय सेना का अगला उप सेनाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जिस भी बच्चे ने इसका जवाब भी दिया है उसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा यूनानी कॉलेज किस शहर में बनाया जाएगा? तो भारत का सबसे बड़ा जो यूनानी कॉलेज है ये जो है पटना शहर में बनाया जाएगा। जिसने भी इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी दिया है उसका जो है सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रेल ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी का नाम क्या रखा है? इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा कि जो भारतीय रेल है इसने एशिया की सबसे लंबी जो मालगाड़ी है इसका नाम रखा है रुद्राष्ट्र। ठीक है, तो जिसने भी इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी दिया है उसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है, बिहार राज्य चुनाव आयोग ने आगामी चुनाव में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए किसे स्वीप आइकॉन बनाया है? तो यहाँ पर जो आंसर होगा क्रांति प्रकाश झा और नीतू चंद्रा इनको जो है स्वीप आइकॉन बनाया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि सशस्त्र सीमा बल का नया महानिदेशक कौन नियुक्त हुआ है? इसको भी आप लोग नोट करिएगा कि जो सशस्त्र सीमा बल का जो महानिदेशक है ये जो है संजय सिंघल को नियुक्त किया गया है। जिस भी बच्चे ने इसका जवाब ऑप्शन नंबर ए दिया है उसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असम ने बालिकाओं की उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की है? तो असम ने जो है बालिकाओं की उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए निजुत मोइना 2.0 की शुरुआत की है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। झारखंड सरकार ने अटल मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो जो झारखंड सरकार है इसने अटल मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदल करके मदर टेरेसा एडवांस क्लिनिक कर दिया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पहली एआई पावर्ड आंगनवाड़ी किस राज्य में शुरू की गई है? इसको भी आप लोग नोट करिएगा कि भारत की जो पहली एआई पावर्ड आंगनवाड़ी है ये महाराष्ट्र राज्य में शुरू की गई है।
आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में धराली गांव में खीर गंगा नदी के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में क्या हुआ है? तो यहाँ पर जो है बादल फटे हैं। आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जिस भी बच्चे ने जवाब दिया है उसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जर्मनी में आयोजित FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 में 12 पदकों के साथ भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो ये जो है 20वां जो है स्थान हासिल किया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के वैशाली में बुद्ध स्मारक दर्शन संग्रहालय और स्मारक स्तूपक का उद्घाटन किसने किया है? ये जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है। इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय सेना ने आतंकवादियों के खिलाफ जम्मू कश्मीर के लिडवास दारा इलाके में कौन सा ऑपरेशन चलाया है? यहाँ पर जो ऑपरेशन महादेव है ये ऑपरेशन चलाया है। आंसर जिसने भी इसका बी दिया है उसका राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरकारी कर्मचारियों के लिए विश्राम अवकाश शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो जो विश्राम अवकाश है ये शुरू करने वाला जो भारत का पहला राज्य है ये सिक्किम बन गया है। जिसने भी इसका आंसर जो है बी दिया है उसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया है? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा खालिद जमील को जो है ये अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है। जिस भी बच्चे ने इसका जवाब सी दिया है उसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु बम गजैप का अनावरण किया है? तो ये जो है तुर्की ने किया है। ठीक है, जिसने भी इसका जवाब जो है ऑप्शन नंबर सी दिया है उसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से PM किसान सम्मान निधि योजना की कौन सी किस्त जारी की है? तो ये जो है 20वीं किस्त जारी की है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा है? तो ये साथियों क्वेश्चन आप लोग इम्पोर्टेंट करिएगा, ये जो है एग्जाम में आ सकता है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चौथे स्थान पर जो है भारत रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय क्रिकेट टीम का आधिकारिक स्पॉन्सर किसे बनाया गया है? तो यहाँ पर जो है अपोलो टायर्स को भारतीय क्रिकेट टीम का आधिकारिक स्पॉन्सर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारत को पहली बंदरगाह आधारित हाइड्रोजन पायलट परियोजना किस राज्य में उद्घाटित हुई है? तो ये जो है तमिलनाडु राज्य में उद्घाटित हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि GST 2.0 में भारत ने कितने टैक्स स्लैब तय किए हैं? तो ये जो है 2 टैक्स स्लैब तय किए हैं। कौन कौन से? तो एक है 5% और दूसरा है 18%। तो ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ये साथियों क्वेश्चन थोड़ा रिपीट हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोगेश्वर बरुआ राष्ट्रीय खेल पुरस्कार किस राज्य में शुरू किया है? तो ये जो है असम राज्य ने बोगेश्वर बरुआ राष्ट्रीय खेल पुरस्कार शुरू किया है। तो ये साथियों हमने आपको 92 सिलेक्टेड क्वेश्चन करा दिए हैं। आइए दोस्तों अब आपको एक क्वेश्चन देते हैं जिसका आंसर आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में क्या होगा। क्वेश्चन है कि भारत का पहला गिद्ध ज्ञान पोर्टल किस राज्य में लॉन्च हुआ है? ऑप्शन है राजस्थान, गुजरात, असम या मध्य प्रदेश। दोस्तों इसका जो आंसर है आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। देखते हैं कितने बच्चे जो है इसका सही जवाब दे पाते हैं। दोस्तों आशा करते हैं कि आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको क्लास पसंद आई तो इसको लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। साथियों अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि सभी क्लास का अपडेट आपको मिलता रहेगा। अगर आप लोग इस क्लास की PDF चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, इसको ज्वाइन कर लीजिए। वहां से जो है आप लोग सभी क्लास की PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।